नमस्कार। आज हम लोग जो एक गहन विषय प्रकृत आरोग्य क्या है, प्राकृतिक रूप से हम कैसे सिद्धांत के साथ आरोग्य पथ की ओर अग्रसर होते हुए अपने रोगी को पूर्ण आरोग्य, जैसे कहते हैं ना कि होम्योपैथी अस्थाई निदान देती है। यानी होम्योपैथिक एक ऐसी चिकित्सा विधि है जिससे रोग समूल नष्ट होता है। आज का विषय हमारा यही है और इस विषय पे हम लोग आगे संवाद करेंगे। और इस संवाद में जाने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने सुझाव भी दें यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो। डॉक्टर श्रेया। तो सर, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि प्रकृति आरोग्य होता क्या है, इसको सरल भाषा में सर समझाएं। देखिए, प्रकृत आरोग्य की जब हम चर्चा करते हैं और प्रकृत आरोग्य की जब हम बात करते हैं तो हमको ये समझना होता है कि मनोरोगी देह रोगी, मनो आरोग्यम देह आरोग्यम। बीमारी सबसे पहले मन के लेवल पे शुरुआत होती है। यानी कि पहले हम लोग इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं जो मियाज़्म पे पूरा वीडियो है, उसमें स्पष्ट जिक्र किया हुआ है कि 16 दोष कैसे उत्पन्न होता है, साइकोसिस कैसे उत्पन्न होता है, सिफिलिस कैसे उत्पन्न होता है। यानी कि बीमारी तन के लेवल पे नहीं होती है, मन के लेवल पे शुरुआत होती है और मन से तन पे आती है। अर्थात जब हम चिकित्सा की शुरुआत करें और दवा के प्रयोग करने के बाद, एक तो दवा का प्रयोग होम्योपैथिक सिद्धांत के आधार पे करना है। दवा के प्रयोग करने के बाद हम देखेंगे कि पेशेंट दवा लेने के बाद जब अंदर से अच्छा अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, भले ही बाहर से बीमारी भले ही उभरी हुई रूप में क्यों ना हो। तो जब जैसे एक टर्म है कि इवन एक्सटर्नली पेशेंट हैव द सीवियर एग्रावेशन बट इंटरनली फील्स बेटर, यानी अंदर से उसको अच्छा अनुभूत होने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि हम प्रकृत आरोग्य के पथ पे हैं। तो सर, प्रकृति आरोग्य की सूचना क्या है, कैसे हम जानेंगे इसको? अभी मैंने जैसे जिक्र किया कि दवा लेने के बाद अगर आपकी जो टोटल नेचर्स कॉल में हम कहते हैं, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना, शौच की निवृत्ति, आनंद की अनुभूति, अच्छे से श्वास श्वसन क्रिया, यानी कि वाइटल फोर्स जब रिदमिसिटी को एडॉप्ट करने लगे, यानी कि जो सारे गामा पधा निशा लयबद्ध तरीके से और सुचारू रूप से चलने लगे। कहते हैं ना कि विलिंग एंड फीलिंग इज द डिजीज, यानी कि अंदर से अच्छा अनुभूत करेंगे तो स्वभावतः आपकी विलिंग और फीलिंग दोनों ही अच्छी हो जाएगी। यही आरोग्य का पथ है। तो सर, आरोग्य पथ क्या है ये जानना है, और कैसे हम समझें, आसानी से ये समझें कि जो दिशा है इलाज की वो सही चल रही है। इस बात को हमको बहुत अच्छे से समझने के लिए हेरिंग्स लॉ, डॉक्टर हेरिंग महोदय ने, सी हेरिंग ने एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने 4 बातें कही। अगर
हम किसी रोगी को उसके रोग के अनुसार लक्षण समष्टि के आधार पे यानी मोस्ट सिमिलिमम दवा देते हैं, और दवा देने के बाद हम पाते हैं कि यदि रोग ऊपर से नीचे मोस्ट वाइटल ऑर्गन से वाइटल ऑर्गन, सेंटर टू पेरीफेरी, और चौथे बिंदु में कि अगर जो भी लक्षण या जो भी रोग जिस क्रम में आए हैं उसके ठीक व्युत्क्रम में जब वो मिटने लगते हैं, तो इसी पथ को हम प्रकृत आरोग्य का पथ कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी है और हार्ट की दवा जब दी गई और देने के बाद देखा ये गया कि उसके चर्म पे तमाम उद्भेद पैदा हुए, उसके जॉइंट्स में पेन होने लगे। जब बैक हिस्ट्री ली गई थी तो ये पता चला था कि इसको पहले गठिया बात की बीमारी थी। वाली चिकित्सा करने के कारण वह मेटास्टेसिस हुआ था और रियूमेटिज्म हार्ट में शिफ्ट होकर के रियूमेटिक हार्ट डिजीज बनाया था। अब अगर हम वास्तव में प्रकृतिगत दवा जब जैसे ही देंगे तो हमको ये पता चलेगा कि हार्ट फ्री हुआ और जॉइंट्स पेन उभड़ गया। ऐसे ही एक केस जो माइट्रल स्टेनोसिस का था जिसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, और जब मैं पूरी हिस्ट्री में गया तो हिस्ट्री में पता क्या चला कि बाल्यावस्था में वो महिला थी, बाल्यावस्था में उनको दाद हुआ था जिसका मलहम और तमाम उग्र दवाओं के द्वारा चिकित्सा की गई थी, जिससे वो दाद ठीक हो गया था। जब हमने प्रॉपर तरीके से उनकी जो चयनित दवा थी वो ग्रेफाइटिस थी, मात्र 30 पावर की ग्रेफाइटिस देने के बाद जो मैं पाया कि उनके पूरे शरीर पे रस भरे दाद हो गए और हार्ट से वो फ्री हो गई। जो उनको डीप ब्रीथ करना पड़ता था, बीच बीच में नॉर्मल सांस लेते लेते खूब डीप ब्रीथ करती थी, ये सारी चीज़ों से उनको फ्रीनेस हुई। मानसिक उलझन रहती थी, बेचैनी रहती थी, सीने पे भारीपन रहता था, ये सब कुछ समाप्त हो गया। और फिर धीरे धीरे आगे के क्रम में मैंने उनकी चिकित्सा की और वो दाद भी ठीक हुआ और वो अच्छी हो गई। तो वास्तव में जो पथ है प्रकृत आरोग्य का वो ये है कि बीमारी को जिस क्रम में दबाया गया हुआ है उसी क्रम में उसको वापस किया जाए, प्लस जो मैंने पेरीफेरी से सेंटर की ओर जो गई थी बीमारी उसको फिर सेंटर से पेरीफेरी की ओर वापस लाया जाए। यही प्रकृत आरोग्य का पथ है। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सर ने बहुत अच्छी सरल भाषा में प्रकृति आरोग्य को बताया है, तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।